गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप लोग कैसे हैं? जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक टेस्ट सीरीज लाऊंगा जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो आप जानते हैं नंबर सिस्टम मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक, तो आज मैं हाल ही में जितने एग्जाम हुए थे टेट सी टेट और भी यूपी कांस्टेबल, तो उस सब का मैंने हाल ही में जितने भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आए थे मोस्टली मैंने कलेक्ट किया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आए थे और आप लोगों को किस तरह करने चाहिए। ठीक, बहुत लोग हैं कि ये आ गया इतना टफ पेपर आ गया, तो तरीका होता है वो तरीका नहीं जान पाए। और मेरे जितना मैंने बताया था नंबर सिस्टम में, देखिए उसमें से कितना आया है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आया था, ये 2018 का है। ठीक, टेट में आया था। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर इक्वल टू 285 है। तो आपको निकालना था 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 0.99 का स्क्वायर। ठीक, आपके पास चार ऑप्शन थे, क्या क्या वो भी देख लेते हैं। 3.4485, सेकेंड है 2.4485, थर्ड ऑप्शन है 0.24485 एंड फोर्थ ऑप्शन था आपका 0.3445। ये चार ऑप्शन थे आपके। तो निकालना है 0.11 का स्क्वायर, 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.99 का स्क्वायर। तो इसमें से आप देखेंगे 0.11 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 0.11 स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 9 का स्क्वायर, कितना आएगा। क्लियर? तो इधर देखते हैं 1 प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना आएगा 285 दिया है। तो 285 का मतलब 0 पॉइंट, इसका मतलब कितना होता है 1 to 1 होता है 11 का स्क्वायर, लेकिन पॉइंट कितने और डिजिट के बाद लगेगी, दो ये है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट और, टोटल 4 डिजिट के बाद लगेगी। क्लियर? इसका आंसर दिया है 285, ये आया आपका आंसर। तो इससे आपका ये बात तो क्लियर है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। क्लियर? आप देखते हैं ये ऑप्शन में देखिए 5 डिजिट के बाद, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, इसमें भी 5 डिजिट के बाद ये भी ऐसे गलत हो गया। अब ये आया इसमें 4 डिजिट के बाद है, इसमें भी 4 डिजिट के बाद है। क्लियर? तो आप फिलहाल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा इतना इंटू इतना, पहला वाला। ठीक, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। फिलहाल आपको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, मैं जस्ट इस वीडियो के बाद एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन इजी करने का तरीका बताऊंगा। जो बड़े से बड़े होते हैं क्वेश्चन जैसे इसमें हैं, इसमें भी वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल अभी आप इतना जानिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको तरीका भी बताऊंगा। क्लियर? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन आपका आया था, ये भी 2018 में आया है, ये भी 2018 में आया था टेट के एग्जाम में। ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, लिखा था ये सिंपल था 0.021, सॉरी चलिए ये नहीं आया था, ये आया था 100 का समभाजकों की संख्या, 100 के समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर? 100 के समभाजकों की संख्या, तो समभाज हमने बताया आपको, भाजकों की संख्या बताया था। ठीक, तो समभाजकों के निकालना है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसको पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए तो मैं बताता हूं ऊपर। ठीक, तो चलिए देखते हैं संख्या कैसे निकालनी है समभाजकों की। तो मैंने समभाजकों को नहीं बताया है, आपका एग्जाम में आया था इसलिए मैं एक बार इसको भी बता दे रहा हूं। ठीक, कहने का मतलब कुछ आपका छूटेगा नहीं, जो हल्का फुल्का छूट भी गया है वीडियो में तो वो एग्जाम में, जो एग्जाम में पेपर आए हैं
उस क्वेश्चन के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए समभाजकों की संख्या क्या होती है, जैसे आपने किसी चीज का फैक्टर किया तो आता था x की पावर p इंटू वाई की पावर q इंटू जेड की पावर r, ठीक। तो भाजकों की संख्या निकालना होता था तो आप p प्लस वन इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन, वन वन ऐड कर देते थे, ठीक। लेकिन समभाजकों की संख्या निकालना है तो आप यहां पे नोट करके लिख लीजिए, ठीक, कि जो समभाजक हैं, ठीक, जैसे मानो आ गया इसका 2 की पावर 3, तो 2 क्या है, समभाजक है, तो लिख लीजिए समभाजकों, सम संख्याओं में या सम संख्याओं की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। समझ में आया? जो सम पावर है, जैसे एक सम में जोड़ते थे पावर में, तो जो सम की पावर अगर है उसमें 1 नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, ठीक। और चलिए फिलहाल इसको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। तो इसको नोट ध्यान दीजिएगा। तो 100 का क्या होता है फैक्टर, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, क्लियर। तो 2 की पावर 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, आपको निकालना भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या निकालनी है। तो यहां पे हमने कहा है अगर सम संख्या है तो इसकी पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये 2 है, 2 सम संख्या है तो इसकी पावर 2 ही रहेगी। यहां पे ये विषम है तो इसलिए इसमें जोड़ देंगे, तो 2 और ये 3, 6 आएगा आपका आंसर, क्लियर। ऑप्शन दिया था 4, 5, 6 और 3, ठीक। तो अब 6 आंसर में टिक कर देंगे। अब आप सम तो जान गए समभाजक कैसे निकालना है, ठीक, कि सम वाली संख्या में 1 नहीं ऐड नहीं करेंगे। इसी में अगर पूछ ले आपसे समभाजकों के योग निकालिए, सम गुणनखंड या भाजक ऐसे लिखे, सम गुणनखंडों का योग। अगर योग निकालना है तो जब योग निकालते थे तो हम लोग कैसे करते थे, पावर 2 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू इसकी तरह 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 ऐसे लेते थे। इसमें क्या करना है, सम गुणनखंड में भी देख लीजिए आपको, अगर आपको ऐड करना है, योग निकालना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। जिसमें सम संख्या है, ठीक, उसमें हम 2 की पावर 0 वाला छोड़ देंगे। इसका मतलब आएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ठीक। यहां पे इंटू 5 कैसी नंबर है, विषम है, तो इसमें ले लेंगे हम 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, क्लियर। तो यहां पे आएगा 2 और ये 4, 4 और 2 6, 5 की पावर 1 5, ठीक, लिख ले रहे हैं। 5 की पावर 0 1, ये 5, ये 25, यहां पे कितना आएगा 31 इंटू 6, मतलब 6 इंटू 31, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अगर ऐड निकालेंगे, कहने का मतलब है सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे, तो आप पावर ऐसे करेंगे। तो इसमें भी नोट करके लिखना हो लिख लीजिए इसी में, ठीक। गुणनखंडों के योग में सम गुणनखंडों के योग में सम की पावर 0 नहीं लेते हैं, सम संख्या की पावर 0 नहीं लेंगे, ठीक, क्लियर। यह कहने का मतलब 2 की पावर 0 भी लेना था तो हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे। अगर 2 के बाद क्या आती है 4 6 कुछ भी हो पावर, उसमें 0 हम नहीं लेंगे, क्लियर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आपने सम जाना है तो इसी में आप विषम भी जान लीजिए कि कैसे करना है, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब आपने जाना है कि सम संख्याओं के भाजकों की संख्या और सम भाजकों का योग। इसी तरह अब आया है क्वेश्चन तो विषम भी देख लीजिए आप,
मान लीजिए आपसे पूछा है इसी में विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या है तो सीधे सीधे नोट में लिख लीजिए आप यहां पे, इसमें सम संख्या लेना ही नहीं होता है, जो सम संख्या की पावर है उसको लेना ही नहीं होता है, चाहे योग निकालिए चाहे भाजकों की संख्या, तो इसमें लिख लीजिए सम संख्या की पावर को लेना ही नहीं, सम संख्या की पावर को लेना ही नहीं होता है। जैसे इसमें विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो आप ये 2 की पावर ये है, इसको हटा दीजिए, कॉन्सेप्ट क्या बचा आपका 2 है तो 2 प्लस 1 करेंगे और कुछ तो है नहीं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक, और अगर पूछा है विषम भाजकों का योग, विषम भाजकों का योग, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये सम संख्या वाला लेना ही नहीं है, क्या करेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी किसी की पावर 0 होती है 1 आता है, ठीक, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 25 ऐड करेंगे कितना आएगा 31। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये समझ में आ गया ना, ये सिंपल है, इसमें सम संख्या को लेना ही नहीं होता, विषम विषम है उसी को लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका आया था 2019 में एसएससी में आया था, सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2019, क्या क्वेश्चन पूछा था, 146 स्टार 48, यदि 8 से विभाज्य है, यदि 8 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए, या स्टार का x होना था तो स्टार का महत्तम मान बताइए। ठीक, महत्तम मान वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि यदि 8 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन भी इसमें दिए थे, क्या क्या दिया था, 0892, 0 पहला ऑप्शन, दूसरा 9, तीसरा 8, फोर्थ में 2। ठीक, तो हमने बताया था 8 से विभाज्य का ट्रिक बताया था आपको, तरीका बताया था कि जब कभी 8 से विभाज्य करना हो तो लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या आपका 8 से विभाजित है, तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, इतना। ठीक, तो यहां पर क्या रख दें कि ये पूरा पूरा कट जाए, तो ये तो पूरा कट ही रहा है। आप बताओ, अगर 0 रख देंगे तो छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या से लेते हैं हम लोग, क्योंकि महत्तम मान पूछ रहा है ना। 9 रखेंगे तो ये ऑप्शन ही से करेंगे। ठीक, ऐसे टाइम लगेगा आपको। 9 रख देंगे तो 8 एकम 8, जैसे 90 48 हो जाएगा 9, तो 8 से 9 से करेंगे तो 9 बन जाएगा 9, ये कटेगा कहीं, यहाँ पे 9 रख दिया आपने, 8 से विभाजित करना है, 8 1 जा 8, कितना बचा 14, फिर 8 1 जा 8, कितना बचा 6, 68। कटता है 8 से, नहीं कटता है। अब उठाते 8, मान लीजिए 8 रख दिया, ये 48 हो जाएगा, तो 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 8, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये सीजीएल 2019 में पूछा गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था एकदम सिंपल, 2018 में टेट में आया था और यूपी कांस्टेबल का पेपर प्रीवियस ईयर है उसमें भी आया था। ठीक, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक बताइए। ऋणोत्तर का मतलब होता है नॉन निगेटिव, मतलब आपको बताना है प्राइम नंबर बतानी है सबसे छोटी,
नॉन निगेटिव मतलब पॉजिटिव में बतानी है। तो बताइए, मेरा पहला वीडियो ही बताया था मैंने कि नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए आज इसका यूज पड़ा ऋणोत्तर अभाज्य। अगर आप अभाज्य संख्या जानते हैं तो आप कर लेंगे। पूर्णांक मतलब इंटीजर होता है, वो बता दिया है मैंने। ऋणोत्तर मतलब नॉन निगेटिव, ठीक। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है क्या होती है? 2 होती है अभाज्य संख्या पॉजिटिव में, 1 तो होती नहीं है। तो बहुत बच्चे इसमें 1 करके आएंगे, तो इसका आंसर क्या है? डायरेक्ट 2। सिंपल, क्लियर। मैंने पहले वीडियो में मेरा देख लीजिएगा, जो नहीं जानता नंबर के बारे में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, पाई है 1। पाई है 1, ऑप्शन दिया था इसमें 4। परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, पूर्णांक। परिमेय, अपरिमेय, अभाज्य, फोर्थ है पूर्णांक, ठीक। तो मैंने पाई का भी वहां डिस्कशन कर लिया था। पाई कैसी नंबर है? पाई अगर कोई पूछेगा तो पाई की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 3.14। पाई की वैल्यू जो एक्यूरेट होती है 3.14159, ऐसे आगे भी आती जाती है, ठीक। तो हमने कहा था अगर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है और मैं नंबर रिपीट कर रही है तो हमेशा कैसा रहेगा? इरेशनल। इरेशनल का मतलब अपरिमेय। तो पाई कैसी है? अपरिमेय। और इसी की जगह अगर पूछता कि 22/7 कैसी नंबर है, तो हम लगाते परिमेय, ठीक। तो पाई पूछा है तो पाई कैसी नंबर है? इसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ना रिपीट करता है, तो अपरिमेय है, ठीक। तो ये आपका पूछा गया था क्वेश्चन 2017 में, टेट में। 2017 टेट का है, ठीक। तो इसको फोकस करिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल 2019 प्री में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, 687x29 यदि 9 से विभाजित है तो x की मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक। x की मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान या सबसे बड़ी संख्या, ठीक। तो इसको मैंने बताया था 9 से विभाज्य का रूल बताया था। डिजिट टोटल का सम कितना होना चाहिए? 9 से कट रही है तो पूरी नंबर 9 से कटेगी। तो देखते हैं हम लोग, 6 + 8 14, 14 और 7 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32 प्लस x। 9 से कटनी चाहिए तो आप इसको 9 से कट कर दीजिए पहले, या ऐसे ही देख लीजिए इसमें कौन सी नंबर जोड़े हैं कि पूरी पूरी कट जाए 9 से। तो आप देखिए 4 अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 34। 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 करेंगे तो 8 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, कटेगा? नहीं कटेगा। 2 ऐड करेंगे तो 34, सॉरी यहां पे 4 ऐड करेंगे अगर तो कितना आएगा? 36 हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अगर 4 ऐड करेंगे तो 36 होगा, जो कि 9 से पूरी पूरी कट रही है, तो 4 हो जाएगा, ठीक। महत्तम पूछा था इसलिए मैंने 8 भी चेक किया, ठीक है। महत्तम पूछा था इसलिए 8 भी चेक किया। अब इस 4 के आगे ये दोनों तो छोटी हैं, अगर कट भी जाएंगे तो भी हम इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। तो मैक्सिमम पूछे तो सबसे पहले आप बड़ी नंबर चेक करेंगे। पहले 8 चेक करिए, नहीं आ रहा है, इसके बाद छोटी क्या है? 4, ठीक। बाकी आप रूल तो जानते ही हैं, ऐसे भी कर सकते हैं अपने मन से बिना ऑप्शन के। फिर पहले कितना रखेंगे? यहाँ पे 32 है तो 36 कटेगा, 4 रख सकते हैं, ठीक। फिर आगे 42 कटता है 9 से, सॉरी 36 कटता है तो 36 के 4 कर देंगे, और फिर 45 कटता है, 45 में जो भी ऐड करेंगे वो रखेंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं अपने मन से भी, लेकिन ज्यादा जल्दी तब आपका तभी लगेगा कि आप ऑप्शन से तुरंत उठा लें। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आया हुआ है क्वेश्चन 236 x4। ये अगर x का मान बताना है यदि ये पूरी 4 से विभाजित है तो ऊपर वाला इरेज कर दूं मैं,
ये क्वेश्चन आपका ये भी आया था 2019 में, 2019 सीजीएल प्री। तो ये कह रहा है यदि 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तो x सबसे बड़ी नंबर है। कह दिया है कि x सबसे बड़ी नंबर है। ऑप्शन दिया है इसमें 8, 9, 0, 2, 8, 9, 0 और 2, 4 ऑप्शन है। कह रहा 4 से डिवाइड है तो x की मैक्सिमम वैल्यू, मतलब x सबसे बड़ी संख्या है। आइए देखते हैं। 4 से डिवाइड का रूल मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट होने चाहिए बस। तो आप बताइए, हमको इससे कोई मतलब है नहीं है, इसी से मतलब है। तो यहां ऊपर लिख लीजिए, x लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए। कट किससे करना है, 4 से। ऑप्शन उठाते हैं सबसे बड़ी नंबर, पहले 9 उठाएंगे। अगर 9 रखेंगे तो कितना होगा 94। 4 से कट करेंगे तो 4 2 जा 8, बचा 14। कट होता है 4 से, नहीं, ये तो गलत हो गया। उसके बाद छोटी नंबर कौन सी है, 8। जैसे ही 8 रखेंगे इधर तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये कट गया 4 से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 8। ठीक, तो इसको ऑप्शन से करेंगे क्योंकि बड़ी नंबर आपसे कह रहा है तो बड़ी नंबर से चेक कर लेंगे। ऐसे कटेगा तो बहुत सारी नंबर रख सकते हैं, 2-3 नंबर तो रख ही सकते हैं इसमें। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये। अभी हाल में लेखपाल जब प्रीवियस ईयर हुआ था उसमें पूछा गया था और टेट में 2018 में पूछा गया था। क्लियर। अब 3 की पावर 1989 अपॉन 7, इसमें शेष निकालना है। अब शेष का नियम आप जानते हैं, ठीक। आइए देखते हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे पावर 3 है। क्लियर। तो 7 अब पावर 3 3 से 9 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 बचेगा। एक मैंने थर्ड लेक्चर में बताया था शेष के नियम में कि अगर कोई प्राइम नंबर है और दोनों के डिफरेंस या दोनों का एचसीएफ 1 आ रहा है आपका, तो आप इसमें टोसेंट रूल लगा सकते हैं। क्लियर। तो प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का टोसेंट क्या होता है, हमेशा उससे कम होता है। 7 का टोसेंट कितना होगा, 6। टोसेंट का यूज क्या है, पावर कम करना। तो 1989 को 7 का टोसेंट 6 है, डिवाइड कर लेंगे तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, बचा 9, 6 1 जा 6, कितना बच रहा है 3। बस टोसेंट का रूल खत्म। अब आपका क्वेश्चन क्या बचा, 3 की पावर 3 अपॉन 7। तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इसमें कोई लिखने की तो कोई जरूरत है नहीं। 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 3 जा 21। कितना शेष बच रहा है, 6 शेष बचा आपका। देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या, ये थर्ड है। क्लियर। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जितना मैंने पढ़ाया है कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि आप उसको कर ना पाए, और कितना इजी तरीके से है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यूपी SSC में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और हाल ही में 2017 के टेट में भी पूछा गया है। तो आप देख रहे हो टेट का पेपर है, जैसे कोई भी पेपर है अगर आप उसको लगा लें तो दूसरे एग्जाम में पॉसिबिलिटी बहुत बनती है कि आ जाए। ठीक, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए। ठीक, आते हैं 11 का रूल मैंने बताया है। क्वेश्चन ये कह रहा है 604x6 यदि 11 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है 4। तो 11 का रूल मैंने बताया है, 2 तरीके बताया है, इवन माइनस ऑड। अगर 0 11 22 ये सब आए, या आपका ये ऐसे डिवाइड कर सेपरेट कर लेंगे तब 11 चेक कर लेते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, पेयर बना लेते हैं, ये और पीछे 0। ठीक, तो 0 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, यहीं से सेपरेट कर लो। 6 में से x गया, 6 माइनस x, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, इक्वल टू 11 22 0 अपनी आवश्यकता के अनुसार रख लेंगे। ठीक, तो 6 4 10 और 6 16 माइनस x इक्वल टू
क्या रखें, यहाँ पे 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 16 हो जाएगी। तो यहाँ पे 11 रख देते हैं हम लोग, क्यों, माइनस मिलना है बस। तो x को उधर ले जाएंगे, x हो गया, यहाँ पे 16 है, 16 माइनस 11 कितना है आपका आंसर, 5। 5 आंसर हो गया। क्लियर। अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता है तो आप इवन ऑड भी देख सकते हैं। ठीक, इवन ऑड के लिए देखिए कैसे करना है। क्या क्वेश्चन था, 6 0 4 x 6। क्लियर। तो देखते हैं इवन ऑड बेस पे। तो देखिए ये ऑड है, ये ऑड है। ठीक, तो 6 + 4 + 6 कितना हो गया, 16 माइनस यहां पे क्या है 4 और x, सॉरी 0 x सेपरेट कर देना है। तो 0 + x सेपरेट करने हैं। यहां पे आप देख रहे हैं डिजिट ज्यादा बड़ी है। ठीक, तो यहां पे 0 या 11 लिख सकते हैं। ठीक, तो 11 लिख देते हैं। 16 माइनस x = 11, तो x की वैल्यू 5, तब भी 5 आएगा। तो दोनों तरीके से किसी से भी आप लगा सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी आया था। 25 से कम कितनी अभाज्य संख्या है, 25 से कम कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक, आइए इसको देखते हैं। ये किसमें पूछा गया था, आपके टेट में पूछा गया था आपसे 2011 में। ठीक, और होमगार्ड में पूछा गया था। ठीक, 2 में पूछा गया था। बहुत छोटा क्वेश्चन है। 25 से कम कितनी अभाज्य संख्या है। तो 25 से कम अभाज्य संख्या आप जानते हैं क्या होता है, सबसे छोटी क्या होती है 2, इसका 3 5 7 9 होती नहीं है, 11 13 फिर 15 होती नहीं है, 17 19 एंड 23। ठीक, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है ये भी देख लीजिए। 5 8 7 9, 5 8 7 9, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टिक कर दीजिए। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एक छोटा क्वेश्चन ये आया था, ये एसएससी सीजीएल का है। बताइए इतना छोटा क्वेश्चन सीजीएल में आ गया, प्री में आया है। 113 × 8 7। ठीक, बस इतना दिया है। ऑप्शन दिया था 4 आपके पास। पहला ऑप्शन है 1000, इतना दिया। सेकंड क्या है 9831। कभी कभी छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में। थर्ड में क्या है 10169 एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है 10026। ठीक, तो मैं इसका मल्टीप्लाई का रूल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी ये बिना मल्टीप्लाई करे भी हो जाएगा, वो रूल बताए बिना। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 7 है, 3 7 जा 21। बस आप इतना तो जान गए कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर। 3 7 जा 21, यूनिट डिजिट 1 आया। बस आप देखिए कोई ऑप्शन है ये लगा देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है आपको। क्लियर। तो यूनिट डिजिट का आप यूज ऐसे भी कर सकते हैं। कभी भी कोई कैलकुलेशन पड़े आप यूनिट डिजिट देख लीजिए ऐसे इतना, अगर कोई ऑप्शन में है तो ऐसे टिक मार दीजिए। क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2017 में आया था आपका यूपी में पूछ चुका है ये, और टेट में पूछा गया था। ठीक, तो मैं अभी छोटे छोटे एग्जाम का देख रहा हूं। अभी मेंस जैसे एसएससी सीजीएल मेंस ये सब क्वेश्चन अभी नहीं करा रहा हूं फिलहाल ज्यादा, क्योंकि अगर वो कराएंगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो फिर स्टूडेंट कहेंगे कि सर लेंदी क्वेश्चन। क्योंकि मैंने जो मेरा क्लास है वो बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। ठीक, तो धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा, वो भी आएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इकाई अंक। ठीक, तो इकाई अंक कैसे करेंगे आप लोग, 8 ये भी मैंने बताया है। सबका इकाई अंक ले लेंगे। 8 6 48, 48 का 8
8 9 जा 72, 72 का इकाई अंक 2, 2 2 जा 4। ठीक, तो ये तो तरीका जानते होंगे आप। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसमें पूछा गया था आपका, यूपीएसआई, एसएससी सीजीएल प्री का है। बताइए, ये क्वेश्चन टेट में भी पूछा गया है 2016 में, बस 3 में पूछा गया है। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। यदि इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 13 की पावर 50 को 14 से भाग दिया जाता है, तो शेष क्या आएगा? तो शेष बताना है। ऑप्शन दिए थे आपके 13, 12, -1, 1, 4। क्लियर। तो पहला थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया क्योंकि शेष कभी माइनस में आता नहीं है। क्लियर। आगे देखते हैं हम लोग। 13 की पावर 50 14 से डिवाइड करना है। जब देखा करिए एक का अंतर है तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे। अगर 14 को 13 से डिवाइड करेंगे, ऐसे देख लीजिए 14 -1 भी तो इसको लिख सकते हैं अपॉन 14 पावर 50। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डिवाइड करेंगे तो मैंने बताया है जब कम हुआ करे तो -1 आएगा आंसर। क्लियर। ऐसे भी देख लीजिए 14 से 14 कट गया, बचा कितना, -1 की पावर 50। क्लियर, अपॉन 14। -1 की पावर जब इवन हो तो आंसर 1 आता है, जब -1 की पावर ऑड हो तो हमेशा आंसर -1। क्लियर। यहां पे 1 आ जाएगा, तो 1 14 से कम है तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1। कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन सही आपका। क्लियर। तो आपके मोस्टली क्वेश्चन हो गए हैं। आगे देखेंगे जैसे अपडेट होता रहेगा नए नए टाइप के क्वेश्चन, मैं उसको भी आपको करवाता रहूंगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ला रहा हूं आपके लिए बहुत स्पेशल वीडियो है, जिसमें मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जैसे 2-3 क्वेश्चन इसमें भी आए थे जो मैंने छुड़वा भी दिया है और सिंपल तरीका बताया है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मान लीजिए 3-4 डिजिट का मल्टीप्लाई है, ऑप्शन है, तो आप 3-4 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। तो एक इजी मेथड है जिससे आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करिए, इससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है। और घर पे रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।